तो ये जो हम भजन गाए एक्चुअली इसका मीनिंग देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। तो भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे। तो यद्यपि हमारे साथ क्या होता है, हमारा मन हमको आज्ञा देता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मन को आज्ञा दो और उससे काम कराओ। तो क्या आज्ञा है? मन के लिए आज्ञा है, भजहु रे मन। अरे मन क्या करने का है? भजन करने का है। किसका? हाँ, तो श्री नंद नंदन का। नंद का नंदन कौन है? नंद कौन है? नंद बाबा, नंद महाराज। उनका नंदन कौन है? कृष्ण। तो उसका भजन करने का है ना। भजन बोलेंगे तो किसी का भी भजन करने लग जाएंगे आजकल। फिर तो उससे क्या होगा? अभय चरणार विंदरे। क्या मिलेगा? अभय चरण। हाँ, तो अभय हो जाओगे आप उनके चरण में जब जाएंगे तो। और क्यों करना है? क्योंकि क्या हुआ है, आपको क्या मिला है? दुर्लभ मानव मिला है ना। क्या मिला है? दुर्लभ मानव कौन मिला है? दुर्लभ मानव नहीं, दुर्लभ मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है ना, मानव का शरीर मिला है। तो इसमें क्या करने का है? दुर्लभ मानव जन्म में क्या करना है? सत्संग करना है। सत्संग, सत्संग में क्या होगा? हाँ, तरह ये भव, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। क्या करने से? मन को क्या कराना है? नंद नंदन का भजन कराना है, उससे अभय चरण मिलेगा। और हाँ, ये जो मानव जीवन है बहुत दुर्लभ है, इसमें क्या करने का है? सत्संग करने का है। सत्संग, मैं पिछली बार भी बताया था कि जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो हम सब को किसने चुना है? इसलिए सत्संग में आए। तो लेकिन आ तो गए हैं, योग्यता आपको दी जा सकती है, लेकिन निभाना अपने को पड़ती है। मतलब सत्संग में आए तो अभी बैठे रहना पड़ेगा, नहीं तो सत्संग में आके फोन आ जाएगा, निकल जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? फिर क्या बोल रहे? शीत आतप वात वरिषण एक दिन यामिने जागीरे। हाँ, विफले सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखल बलागिरे। शीत आतप वात वरिषण। शीत, शीत क्या होता है? ठंडी। शीत होता है ना, शीत। आतप, तपता कब है? गर्मी। तो ठंडी और गर्मी। और वात वरिषण। वात मतलब क्या होता है? वात पित्त कफ सुना है कि नहीं? वात किसको कहते हैं? हवा, एयर। तो यहाँ पर उसको उस संदर्भ में बोल रहे कि आंधी तूफान। तो वात वरिषण ए दिन यामिने जागीरे। और वर्षा, ये सबसे पीड़ित होते रहे हम अभी तक। न जाने अभी कितना गर्मी चल रहा है ना, कितना बोलते हैं प्रभु जी कितना पसीना है, देखो गर्मी इतना चल रहा है, क्या बताएंगे। ठंड आता है तो ठंड में भी परेशानी, गर्मी में भी परेशानी, और बारिश आ जाएगा तो परेशानी, सब में परेशानी अपने को। तो ये सब परेशानी मैंने बहुत सही है आज तक। हाँ, और बोले जो समय था बचा हुआ वो क्या किया है मैंने? विफल से विनु कृपण दुर्जन। दुर्जन लोगों के लिए, कृपण लोगों के क्या किया है? चपल सुख लव लागिरे। थोड़ा सा सुख मिले उस इच्छा से मैंने ऐसे कृपण लोगों की, दुष्ट लोगों की सेवा की है। लोग बोलते हैं नर नारायण, नर सेवा नारायण सेवा। कई लोग बोलते हैं नर नारायण सेवा एक ही है। भाई नर से नारायण सेवा एक कैसे हुआ? नर का सेवा अलग है, नारायण का सेवा अलग है। हाँ, और ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे क्या छे परती तीरे। कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। क्या क्या मिला? ए धन, ये जो धन है, दौलत, संपत्ति। ए धन यौवन, यौवन मतलब, यौवन किसको कहते हैं? युवा, यौवन। हाँ, जवानी। तो संपत्ति, यौवन, जवानी। और ए धन यौवन पुत्र परिजन। हाँ, पुत्र और परिजन लोग। एक्चुअली इसमें वास्तविक सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा। उसे सुख मिलता है लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, तो इसलिए ये रियल सुख नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इथे क्या चे परती तेरे। फिर कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। ये कैसा है? ये सुख कैसा रहेगा पता है? कमल का, कमल देखा? कमल, कमल के ऊपर पानी की बूंद कितनी देर रहती है? टिकती है क्या? जैसी गिरी वैसे ही बह जाएगी, ठीक है कि नहीं? वैसा ही ये सुख है।
ये सब सुख कौन सा, किस कौन कौन सा सुख बता रहे हैं? संपत्ति का, है ना, क्या है, ये धन यौवन और पुत्र प्रजन, ये जो सुख है ये वास्तविक नहीं है। और ये कितना रुकेगा? कमल दल जल जीवन टलमल, हाँ उसके जैसा ये है, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद के जैसा, जो टिकेगा नहीं। तो इसी तरह से ये सुख भी कभी टिकेगा नहीं, अस्थिर है। इसलिए क्या करना चाहिए? भजऊ हरिपद नीति, इसलिए भगवान हरि की सेवा और भजन करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? श्रवण कैसे करना चाहिए वो भी बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो गोविंद दास, भगवान गोविंद के जो दास हैं, भक्त हैं, उनका एक ही अभिलाषा होना चाहिए कि भक्ति की जो 9 विधियां हैं, क्या है वो? श्रवण कीर्तन स्मरण, जो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को बताइए भागवतम में, श्रवण कीर्तन, हाँ स्मरण वंदन, तो ये सब 9 भक्ति जो है उसमें लग जाना चाहिए। किसको उपदेश दिया ये? किसको उपदेश दे रही है? भजहु रे मन को है ये सारा उपदेश। ये पूरा का पूरा मन को याद दिलाना है, तब जाके हम ये कर पाएंगे। अभी थोड़ा गीता पर चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कैसे आप लोग? सब ठीक है? कौन पिछली बार नहीं थे? ओके। कौन उसकी पिछली बार भी नहीं थे? चलिए तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अब अगली बार जब पूछे तो ऐसा उत्तर ना मिले, बस यही कह सकते हैं। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के कौन सा श्लोक है? 40 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। क्या है वो? किसी को याद है श्लोक? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसको दोहराएंगे सब लोग। अच्छा, सबके पास श्लोक है? नहीं तो आप डालिए गूगल पर BG 2.40, BG फॉर भगवद गीता 2.40 वेदाबेस, तो उसमें श्लोक आ जाएगा। हाँ, दूसरे अध्याय का 40वां नंबर का श्लोक वो खुल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ पाएंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए तो 2.40 हम लोग बोलते हैं। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कौन रिपीट करेंगे? पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी इसमें नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कौन बोलेंगे? नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और बताइए, और कौन बोलेंगे? नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। चलिए माता जी इसमें कौन बोलेंगे? बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कौन बोलेंगे? बोलिए। अभी 3 प्रभु जी को 3 माता जी भी तो बोलना चाहिए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। चलिए अब एक एक शब्द का मीनिंग देखते हैं क्या है। ना, नहीं, यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है प्रत्यवाय हास ना कभी नहीं विद्यते है सुअल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है महता महान भयात भय से। अब इसका अनुवाद मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ये इतना पॉजिटिव श्लोक है क्योंकि ये प्रश्न सबको आ सकता है। भाई आज भक्ति कर रहे हैं या जो भी योग साधना कर रहे हैं, तो ये जो योग साधना हम कर रहे हैं इसमें अगर पूर्णता नहीं मिली तो क्या होगा? लटक जाएंगे, न घर के ना घाट के, दुश्मन अनाज के, लटक जाएगी गाड़ी, क्या होगा हमारा? हाँ, पूर्ण नहीं किया तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, अगर स्कूल जाते हैं रोज ना जाएं तो स्कूल में एग्जाम में बैठने देंगे? क्या बोलेंगे? भाई तुम रोज तो आए नहीं, तुमको क्यों स्कूल में बैठाएंगे?
और एग्जाम दे भी दिया आपने और पास नहीं हुए तो अगली क्लास में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो भाई क्या है, ये प्रयास में सफलता नहीं मिली तो वही क्लास में बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? इस तरह से बिजनेस करते हैं, है कि नहीं? कौन बिजनेस में लॉस करना चाहता है? कोई चाहता है लॉस हो, पर लॉस हो सकता है, किसी को हो जाता है लॉस। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कोई लॉस ही नहीं हो? वो बिजनेस है ये। इसलिए इसका अगला श्लोक भी इससे संबंधित है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदना बहुशाखानंता स बुद्धयो साई नाम। एक ही है गुरुनंदना, एक गोल होना चाहिए, एक ही बिजनेस होना चाहिए, एक ही है गुरुनंदना। इसके अलावा बिजनेस होंगे तो नुकसान हो सकता है, इसमें कोई नुकसान। इसलिए पहले श्लोक में वार्निंग दे रहे हैं, पहले श्लोक में गारंटी दे रहे हैं, क्या? इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्कोऽथ पतेते ततो यदि यत्र क्व मूदमुष्यं किं को बात आपतो भजतां सुधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो ये जब श्लोक अगर हम पढ़ें, नेहा विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सर्वमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्यास, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। तो ये कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं, पहले ये प्रश्न आना चाहिए। ये कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं, कौन से पाथ, कौन से योग की बात कर रहे हैं? ये दूसरा अध्याय है, इसको क्या बोलते हैं, गीता सार। इसमें सारे योग हैं, पर ये वाला किसके लिए बात कर रहे हैं? हाँ, भक्ति योग। और कोई सा योग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली इसमें अलग अलग मत हैं कमेंटेटर्स के। आचार्यों ने कुछ ने लिखा ये भक्ति योग के लिए है, और कुछ आचार्यों ने लिखा है ये सिर्फ योगिक पद्धति के लिए, कोई भी योग पद्धति, कोई भी योग पद्धति। कुछ कमेंटेटर ऐसा भी लिखे हैं इस पर। तो प्रभुपाद जी इसको, प्रभुपाद जी का देखिए, कहीं भी अगर आपको प्रभुपाद जी की तात्पर्य थोड़े भिन्न मिलते हैं, इसका कारण हो सकता है, उसका कारण समझ लीजिए क्या होता है। प्रभुपाद कोई भी श्लोक को जो तात्पर्य दिए हैं उसका एक बहुत मुख्य कारण है। वो क्या है? इसका सार के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिए हैं। यानी कल को ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति ये श्लोक पढ़े तो उसको ये ना पता लगे कि भगवद गीता का सार क्या है, उस तात्पर्य में भी उसको वो सार मिलना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तात्पर्य लिखे हैं, और बाकी लोग क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको अनुवाद करते हैं।
कई बार ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि प्रभुपाद के तात्पर्य अलग है। क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं और बाकी लोगों के तात्पर्य वो किस पे होते हैं? वो कॉन्टेक्स्ट पे होते हैं। उस पर्टिकुलर जगह पे जो बताया गया ना वो उसी पे बात करते हैं। और प्रभुपाद ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ ये बताया गया है कल को कुछ और बताया जाएगा तो व्यक्ति को मेन चीज मिलेगी नहीं। यहीं तक पढ़ा उसको तो क्या करेगा? ये श्लोक पढ़ा उसको तो क्या करेगा वो? इसलिए उसको सब चीज मिल जाना चाहिए उस श्लोक में। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमेशा वो बात पे लेके आते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उसको हर तरह से भक्ति में परिणत करती है। और ये इसमें कोई कुछ समस्या नहीं है, एक्चुअली बहुत सही है। इसको पढ़ के व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भैया इसका मर्म क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी रास्ता हो, है ना, इसके पहले सकाम कर्म के बारे में बताएं, उसके पहले सांख्य बताएं, इसके पहले वाले श्लोक में बता रहे ना, एषा ते विदा सांख्ये बुद्धिर्योगम स्वयं तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। या मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो एक्चुअली ये यहां पर ग्लोरी बता रहे हैं भक्ति करने का। आज के समय में क्या आपको कुछ भी करना है तो पहले क्या जानना पड़ेगा? उसका फल क्या है कि नहीं? बिना उसने करेंगे? आपको बोले कि ये काम करो, बोले क्यों, मेरे को क्या मिलेगा? पहला प्रश्न क्या होता है? मेरे को क्या मिलेगा भाई, करने क्यों करूं मैं? कुछ तो मिलना चाहिए ना, तब तो करेंगे। तो इसलिए बता रहे तुम भक्ति करो। भक्ति करने से क्या होगा? पहले उसका ग्लोरी दे रहे हैं। क्या होगा? इस पे आप जो भी करोगे वो हमेशा रहेगा, तो खत्म नहीं होगा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति आज एक माला पे है और जीवन भर एक ही माला किया, तो अगले जन्म में कहां से शुरू करेगा? नहीं इसका मतलब ये नहीं है, वही समझा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि 16 पे शुरू किया तो 16 से शुरू करेगा उधर आगे भी, नहीं करेगा। पर वो भक्ति जितना किया है ना, जो अकाउंट है उसका, उसमें जो अकाउंट में सेविंग्स है वो उतनी रहेगी। समझ गए आप? वो उतना रहेगा। वो अकाउंट जो खोला है उसने, वो उतना उसका खाता में बैलेंस रहेगा। वो बात है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इतना खत्म हुआ तो उधर शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता ना कि आप इस जन्म में डॉक्टर हैं तो अगले जन्म जब पैदा होंगे तो बोलेंगे मैं पुराना जन्म का डॉक्टर हूं तो बोलेंगे भाग्य से पहले डिग्री करके लाओ फिर से। कोई स्वीकार नहीं करेगा। बोले अरे मैं पहले डिग्री किया हूं। बोले अभी ऐसे नहीं चलेगा। आपके अभी क्या नाम है? तो बोले अभी तो नाम ये है, पहले ये नाम था, इसका देखो डॉक्टर लगा हुआ है, मेरा हॉस्पिटल भी था। बोले वो चलेगा नहीं, अभी फिर से डिग्री करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है बोले मैं पहले रोड बनाई, ये ब्रिज मैंने बनाया। बोले वो बनाया होगा पिछली बार आपने, लेकिन अभी आपको बनाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको डिग्री लाना पड़ेगा, फिर हमारा जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम चलेगा। तो ये हाँ ऐसा स्थिति है। लेकिन भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, यहाँ गारंटी मिल रहा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ते में व्यक्ति को नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। पर फिर भी करता नहीं है व्यक्ति। क्यों फिर भी नहीं करता है? वो क्यों नहीं करता है? हाँ, क्योंकि वो क्या देखता है? वो लंबा नहीं देख पाता है। वो बोले अरे कल को रहेगा नहीं रहेगा क्या पता, अभी जो है वो करेंगे। वो ज्यादा दिमाग लगाता है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो लंबा देखता है। भक्ति का मतलब क्या है? लंबी रेस का घोड़ा होना। लंबी रेस। अरे आज भक्ति आज ही थोड़ी करनी है। और इसके एंड में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख दिए भाई आज कोई भक्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आज कोई भक्ति कर रहा है इसका मतलब क्या है? क्यों आज भक्ति में आ पाया वो? आप आज क्यों सत्संग में आ पाए? क्योंकि पहले आपने वो किया है। कोई आज भक्त तभी बन सकता है जब वो पूर्व में भक्ति किया है। तो आज सत्संग में इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई। क्या? एक तो कि हमने पहले भक्ति की है, बोल के आज भक्ति में आए हैं। एक और चीज क्लियर हो गई। क्या? पहले अधूरी छोड़ी है बोल के फिर आए हैं। तो कम से कम अभी ये पक्का करना है कि अब वापस अधूरा नहीं छोड़े, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बोले यार पहले गलती कर दी, अब वो गलती नहीं करना है। अब वो गलती नहीं करना है। तो भगवान से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मांगना है।
क्या मांगना है? एक ही चीज मांगना है, क्या? शुद्ध भक्ति। क्या? शुद्ध। बाकी सब तो मिल ही जाता है, बाकी सब तो स्वतः मिल जाता है। हाँ, और भगवान कृपा करके भक्तों का संग भी दे देते हैं, सत्संग दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सत्संग छोड़ के जाएगा तो क्या होगा? हाँ, तो देखिए, आपको कोई पोजीशन दी जा सकती है कृपा करके, या भाई ते चल तू मेरा पहचान का एक कर, लेकिन उसको निभाना व्यक्ति को पड़ता है। अगर वो निभा नहीं पाए तो किसका गलती है? जिसने दिया उसका? नहीं, उसने तो कृपा करके दे दिया, गलती किसका? क्योंकि हम नहीं निभा पाए। तो हम भक्ति में आए, ये कृपा है, पर भक्ति में रहना प्रयास पर निर्भर करेगा। कृपा भी रहेगी, ऐसा नहीं कि आपके प्रयास से सब हो जाएगा। कृपा की तो हमेशा आवश्यकता है, ये बात ही ऐसा है, इसमें बिना भगवान की कृपा की, भक्ति की कृपा की संभव नहीं है कुछ भी। हाँ, जब वो प्रार्थना करते हैं तो होता। अब ऐसा क्यों होता है, ये बात ऐसा क्यों है? देखो एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए, हाँ, तो क्यों क्या हुआ? भगवान राम कब आए? कौन से युग में आए? हाँ, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए। तो भगवान रामचंद्र ने सीता माता की खोज में जब वो गए थे, बहुत सारे लोगों को इंगेज किया था सेवा में। उसमें वानर भी थे, पेड़ पौधे भी थे, बहुत लोग थे, सब मतलब बहुत तरह के, अलग अलग तरह के प्राणी लोग थे, सबको इंगेज किए। फिर अगले युग में भगवान कैसे आए? हाँ, कृष्णचंद्र के रूप में आए। उस समय भी लीला की है, लीला समाप्त की। फिर अगले कलयुग में कौन से, किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वही चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के वहां से जा रहे थे जंगलों से हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, तो उस समय क्या होगा, सारे जो झाड़ थे, वो झारखंड एक्चुअली झरीखंड था, वो झारखंड हो गया अभी। तो वहां सब झाड़ थे ऐसे ऐसे, तो वो सब मिलके डांस कर रहे थे। पता है आपको? चैतन्य में आता है, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में सब डांस कर रहे थे। तो उधर सेवा किया ना। देखो क्या होता है, इस दुनिया में आप किसी को सेवा करो, वो भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे वो क्या सेवा थी, वो सेवा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते। क्यों? भगवान क्यों नहीं भूलते उसको? हाँ, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। भगवान उसको याद रखते हैं, अरे इसने मेरा सेवा किया ना, इसको कैसे छोड़ दूं मैं? भगवान बहुत ग्रेटिट्यूड है भगवान के अंदर। तो कोई छोटा सा भी सेवा कर देता है ना, भगवान उसको छोड़ते नहीं है, उसका इतना बड़ा रिजल्ट देते हैं व्यक्ति को। और वो सोचता है अरे इतना सेवा किया, कुछ मिला नहीं, सब चला गया। पर वो ये नहीं समझ पाता कि जो जाना है ये भी तो भगवान की कृपा है। हाँ, लेकिन आप देखो भगवान क्या चाहते हैं। कोई अगर सेवा किया, मान लो आप भक्ति कर रहे हो, आप शुरू किए एक माला से, जैसे छोटा बच्चा होता है, या ध्यान समझना है इसको उदाहरण। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है और जब पहली बार वो हंसता है तो माँ कितना खुश होती है, पहली बार हंसा, मेरा बच्चा हंसा। पहले साल में मान लो हंसा, दूसरे साल में भी हंसा, तीसरे साल में भी हंसा, सिर्फ हंसा और कुछ नहीं करा, तो माता को टेंशन रहती, बोले यार हंसते रहता है यार, कुछ और करता ही नहीं है, तो टेंशन आ जाती। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति माला करता है तो एक साल में एक माला, दूसरे साल में एक माला, तीसरे साल भगवान बोलते आगे नहीं बढ़ता है, सिर्फ एक ही माला करता है यार। तो मतलब सेवा क्या करना जरूरी है? बढ़ाना जरूरी है। उस पर नहीं रहना, कर रहे हैं ना, कर रहे ना, इतना कर रहे ना। तो वो छोटे, वो माँ के जैसा है। वो माँ बेचारी बोली कि यार ये बढ़ता ही नहीं। वो पहली बार जब करेगा तो बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन वो उतने पे रहता है। तो भगवान बहुत ग्रेटफुल है, पर एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट भी है। अगर नहीं करता है तो फिर उसके जीवन में थोड़ा हिलडोल मारते भगवान, थोड़ा उसको तहस नहस करते, बोले यार माला एक से बढ़ने रही है, इसकी गाड़ी क्या चक्कर है, तो बड़ा क्यों नहीं रही? तो बोले इसमें उलझा हुआ, अच्छा यही ले लेता हूं मैं फिर किधर जाएगा ये? तो सेवा किया है ना, तो बोल के भगवान तो ग्रेटफुल है, भगवान छोड़ेंगे नहीं ना। बोले यार ये माया चाहता है, पर मैं तो चाहता, मेरे को तो पता है ना ये माया इसके लिए अच्छी नहीं है, तो भगवान इसलिए क्या करते हैं, ले लेते हैं। और लेकिन हमारा को क्या लगता है? हमको लगता है जो चीज मिला है
वही हमारे ऊपर कृपा है। जो गया है वो कृपा नहीं, ऐसा नहीं, वो भी कृपा है। कई बार हमारे जीवन से कोई जाता है तो हमको क्या लगता है, ये नुकसान है, क्योंकि हम उसका एक ही एंगल देखते हैं, दूसरा एंगल भी है। क्या है? देखो, नारद मुनि का जीवन में आता है, भागवत में अगर आप पढ़ें तो नारद मुनि जब आए थे पहली बार तो वो दासी के पुत्र के रूप में थे। किसके? दासी के पुत्र थे। और चतुर्मास का जो समय होता है उस समय पर बारिश होता है, तो साधु लोग ट्रेवल जनरली नहीं करते थे पहले के समय में, तो वो एक जगह पर बैठ के भजन साधन करते थे। तो वैसे ही नारद मुनि की जो माता है वो जहाँ रहती थी, तो वो भक्ति वेदांती जैसे साधु लोग थे, वो लोग सेवा अपना वहाँ पर शिविर लगाए थे और 4 महीने वहीं रहे चतुर्मास में, और उनकी माता उनको सेवा करती थी, और ये नारद मुनि को भी थोड़ा उनका प्रसाद मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ, उनकी माता एक दिन सांप के काटने से मर गई। नारद मुनि परेशान नहीं हुए। नारद मुनि क्या बोले, आप जो भी करते हो वो कृपा ही है, दे के भी लेके भी। हमको क्या लगता है, देना ही कृपा है, जो मिला है वही कृपा है। ऐसा नहीं, जो जाता है वो भी कृपा है, और वो हम समझ नहीं पाते। वो कब समझ में आता है, कई सालों के बाद। जैसे मैं उदाहरण दिया था उसका, बाली का भाई सुग्रीव। सुग्रीव इतना कष्ट मिला बेचारा, पूरा दुनिया घुमा दिया बाली ने उसको, लेकिन वो जो दुनिया घुमा उसने, वो बाद में उसको काम आया। उसको लगा था कहाँ फंस गए यार, दुनिया ही घुमाता रहता है यार ये, डर डर के मन, लेकिन वो सारे रास्ते आगे और भगवान रामचंद्र की सेवा में उसने उपयोग किया। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब बहुत लगता है कि यार क्या करेंगे, क्या होगा पता नहीं, और भक्ति में भी उत्साह कम होता है। जो हम कर रहे होते हैं उसको भी लगता है अरे अब क्या करेंगे यार। पर आप समझो, हाँ, भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, और कोई गारंटी दे सकता है? हाँ, वो एक वो हिरण्यकशिपु लाया था गारंटी कार्ड ब्रह्मा जी से बनवा के। क्या हुआ, भगवान ने, नरसिंहदेव ने तहस नहस कर दिया, फेल कर दिया। बोले भाई रिजेक्टेड। बोले टेम्पररी व्यक्ति से लाएगा तो टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक दृष्टि से, ये जब भी उनकी आयु 100 साल ही है, लेकिन वो 100 साल हमारे 100 साल, उनके 100 साल अलग है, बहुत ज्यादा है, पर उनका भी वो पोस्ट है ना, जाएगा एक दिन तो जाएगा कि नहीं, या तो व्यक्ति जाएगा तो पोस्ट जाएगा। ये अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हो, ठीक है, आप सबका मत हो सकता है जो भी हो, वो कितने समय रहेंगे, है ना? या तो उनसे पोस्ट जाएगा या तो व्यक्ति जाएगा, दो में से एक तो कुछ ना कुछ तो कल ना आज नहीं तो कल होगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग ये टेम्पररी चीजों में बहुत उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड ऐसा ही है। माइंड क्या करता है, वो छोटी छोटी चीजों में भागता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। इसलिए माइंड को क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग देना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते थे, ये माइंड को क्या करना पड़ेगा, झाड़ू से पीटना पड़ेगा और जूतों से मारना पड़ेगा सुबह शाम, तब जाके कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज संभव नहीं। तो इधर भगवान आश्वासन दे रहे हैं, और उदाहरण किसका दिया है प्रभुपाद जी ने? अजामिल का। अजामिल क्या किया आपको पता है? अजामिल कौन था? एकदम एक क्लास ब्राह्मण था वो, सारे श्लोक याद थे, सारे ग्रंथ सब आता था उसको, लेकिन क्या हुआ, जाते जाते लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया था, वहां पर क्या देखा, एक वेश्या और एक व्यक्ति आलिंगन कर रहे थे, संग कर रहे थे एक दूसरे का, और वो देख के उसका सारे श्लोक भूल गया। हाँ, और बस वो वेश्या का स्मरण आने लग गया। तो अभी क्या करेंगे? तो फिर धीरे से वो वेश्या को घर में ले आया। अब घर में ऑलरेडी पत्नी थी, उसको भगा दिया, माता पिता थे उनको निकाल दिया, और वेश्या को, वेश्या का पति कौन होता है? वेश्या का पैसा ही पति होता है, जिसके पास है उसके पास। तो भाई इच्छाएं पूरी करने के लिए सब लोग, तो फिर चोरी चकारी, और ब्राह्मण आदमी के पास पैसा कहाँ है? चोरी करना, सब तरह के 4 नियम तोड़ने लग गया, और उसका पूरा जीवन जो एक लाख ब्राह्मण था एकदम सबसे बेकार हो गया। और उसके कारण से क्या हुआ, इतना पापी हो गया कि पक्का था नरक जाना। लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, स्वाभाविक रूप से नहीं, वो भक्तों की कृपा से हुआ कि 10वां जो बेटा था उसका नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया। और वो बोलता था नारायण नारायण, ये कर नारायण वो कर। यद्यपि वो
भगवान को नहीं बुलाता था, वो अपने बच्चे को बुलाता था, क्योंकि उसके बच्चे का नाम नारायण था और वो नारायण बोलने बोलने से शुद्ध हो गया। यद्यपि पापी था लेकिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो उससे शुद्ध हो रहा है। और जब यमदूत आते हैं तो लेके जाने के लिए आ गया। अब क्या होगा, तो यमदूत लेके जा ही रहे थे, जाने ही वाले थे, उतनी देर में विष्णुदत्त बोले इसने अभी भगवान का नाम उच्चारण किया है, तुम नहीं ले जा सकते। बोले ये क्या बात हुई, इसके पाप देखो, इसकी लिस्ट निकालते हैं। बोले हमारे इंक खत्म हो गई थी लिखते लिखते, इतना पाप किया इसने, इसका तो पक्का है नरक। बोले नहीं, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है इसलिए। तो फिर अच्छा मैं सोचता है यार मैं नाम कब लिया भगवान का। उसको बोला भाई तूने नारायण 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 बोला ना। बोले वो तो मैं भगवान को नहीं बुलाया कभी, हाँ लेकिन नाम क्योंकि भगवान का था। तो इसका मतलब क्या है, भगवान का नाम कोई किसी भी तरह से ले उसका इतना फायदा है, अनजाने में ले इतना फायदा, जानबूझ के लेगा तो कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। और यमदूतों को निकाल दिया और विष्णुदूत उसको लेके जाने वाले होते लेकिन बचा लेते उस समय पर। बोले तुम क्वालिफाइड तो नहीं हो जाने के लिए अभी, क्योंकि वो नाम आभास पर जप किया था। नाम अपराध, पहले नाम अपराध चलता था और अंत में नाम आभास था। नाम अपराध क्या होता है, नाम अपराध मतलब जिसमें हम नाम जप करते लेकिन अपराध के साथ, हाँ अपराध के साथ। शिक्षाष्टकम पढ़े ना आप लोग, शिक्षाष्टकम, चैतन्य शिक्षाष्टकम, उसका पहला श्लोक क्या बताता है, नाम जप करने से 7 परिणाम आएंगे। चेतो दर्पणम आराधना भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम, ऐसे करके 7 लिस्टेड हैं, 7 परिणाम आने वाले हैं। तो क्यों नहीं आ रहे, हमको तो नहीं आ रहे क्यों। तो दूसरे श्लोक में महाप्रभु उसका बताए कारण, क्या कारण है, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्पिता नियमित स्मरण काल। नेक्स्ट एतादृशितो कृपा भगवन ममापि दुर्देव में दिश्मिहा जनु नानुराग, कोई अनुराग नहीं है। क्यों, तो आचार्यगण बोलते हैं इसके 4 कारण हैं। क्यों हमारी इच्छा नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए, इसके 4 कारण है। ध्यान से सुनना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कारण क्या है भाई, हमारे को भक्ति में रुचि नहीं है या भगवान का नाम करने में इच्छा नहीं है या इतना रुचि नहीं आ रहा है, क्या है वो। पहला है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम, तत्व विभ्रम क्या होता है, तत्व विभ्रम का मतलब होता है जब हम चीजों को तत्व से नहीं समझते हैं तब यह भ्रम आता है। तत्व की दृष्टि से हम कौन है, आत्मा, लेकिन जैसे जन्म लेते हैं तो क्या पकड़ता है, अहंकार। और इतना भरा हुआ है ये कि हर समय हमको वो आ जाता है अहंकार। हम कौन है, तो शरीर से आइडेंटिफाई करके और शरीर का जो पोजीशन है वो। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, हम कौन है, हम क्या हैं, दास दास दासानु दास। लेकिन भौतिक जगत में आके क्या समझाते हैं लोग, आप क्या हो, बॉस बॉस बॉसानु बॉस। तो पूरी उल्टी गाड़ी है। महाप्रभु बोल रहे तुमको दास बनना है, ये दुनिया बता रही तुमको बॉस बनना है। तो व्यक्ति बॉस बनने का बनने का कोशिश करता है, लेकिन भक्ति उसको बोलती दास बन दास बन। तो ये लड़ाई चलता रहता है, कई बार दास बनता है, कई बार बॉस बनता है। तो ये और भूल जाने से क्या होता है, बॉस बना हुआ है। तो तत्व विभ्रम। तो अगर इसलिए हम शिक्षाओं को ठीक से नहीं जानते हैं, समझते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये भ्रम आता है। इसलिए जो व्यक्ति, जो भी भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नित्य पढ़ता है, ये भ्रम से बच जाएगा। ये गारंटी है। क्यों, क्यों ये गारंटी है, क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ में इतना शक्ति है। आप थोड़ा टाइम दे दो, बस थोड़ा टाइम दे दो आप, बस आप देखो आपको बचा लेंगे। आपके जीवन में जो समस्या आ रहा है ना, जो पढ़ोगे ना उधर ही उसका सोल्यूशन निकल के आएगा। ये सबके साथ होता है। आप बस रोज पढ़ना का हैबिट डाल दो, एक श्लोक पढ़ो जो भी, आप देखो ये होता है। या एक और चीज है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लो आप डेली, आप देखो क्या होता है। कोई बोलता है प्रभु जी हमको समझ नहीं आता, अरे समझने का किसको है, वो सुनने का है, बस संग करने का है। समझ में आए वो सेकेंडरी है, आप बस सुनो। वो वाणी इतनी पवित्र है, क्योंकि वो कौन बोल रहा है, कोई साधारण व्यक्ति है क्या, परिवारकाचार्य हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या नहीं कर दिया है, क्रांति ला दी। वो प्रभुपाद, जैसे मैंने बोला भगवान ग्रेटफुल है, प्रभुपाद भी बहुत ग्रेटफुल थे। कैसे,
हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि एक भक्त थे, प्रभुपाद जी उनको भेजे थे पाकिस्तान प्रचार करने के लिए, और ऐसा खबर आया कि पाकिस्तान में अटैक हुआ और 4 लोगों को मार दिया। और प्रभुपाद बहुत अंदर से बहुत वो हो गए, वो भक्त का चिंता करने लगे जिसको वहां भेजा था, क्या नाम है, भूल गया क्या नाम था। नो नो नो, सर्वप्रभु प्रभुपाद जी की बात है, प्रभुपाद डिसाइबल थे, उस समय पर गए थे। तो फिर वो वापस आए तो प्रभुपाद जी के वो बहुत हट्टे कट्टे थे, तो प्रभुपाद ने उनको हाँ वो किया, बोले सब ठीक है ना, ऐसा करके चिंता की उनका। तो भक्त को बहुत अच्छा लगा कि यार प्रभुपाद, मुझे मैं साधारण व्यक्ति, मेरा क्या है अस्तित्व, लेकिन प्रभुपाद चिंता करते हैं मेरा, क्यों? तो प्रभुपाद वॉज ग्रेटफुल कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा सेवा है। हाँ, बहुत बड़ा सेवा है। तो प्रभुपाद भी हमेशा ग्रेटफुल थे। हाँ, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अमेरिका में कहीं तो थे बाहर, और प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे ऐसे ही इन जनरल कि मैंगो क्या है, फलों का राजा, भारत में बहुत मिलता है, इधर मिलता ही नहीं है। तो एक छोटा सा बच्चा था, मतलब काफी समय से प्रभुपाद जी को देख रहा था, थोड़ा बड़ा हुआ था, और उसने सुना कि प्रभुपाद जी क्या बोले, मैंगो नहीं मिलता इधर। तो वो क्या किया, एक शॉप उसको पता था जिधर मैंगो मिलता है, उधर गया और उधर जाके उस व्यक्ति को बोला भाई मैंगो चाहिए। और वो मैंगो कहाँ रखता था, वो कूलर में रखता था मैंगो, पता नहीं कितने दिन पुराने ताजे दिखते थे, लेकिन पानी पीते थे लोग। तो एक मैंगो रोज लाके आते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद देखिए खुश हो गए उसको देख के, बोले और उसको बहुत सांत्वना दिए, बोले गुड बॉय। तो सब लोग हंसने लगे, प्रभुपाद इसको बॉय बोल रहे हैं। बोले बात वो नहीं है, मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ। अभी प्रभुपाद भारत में रहते तो बहुत मैंगो मिलते ना, तो प्रभुपाद अमेरिका मैंगो खाने के लिए तो नहीं गए थे, तो क्लियर है, ऐसा नहीं कि मैंगो के लिए गए उधर। हाँ, पर वो लाया तो प्रभुपाद उसको भी अप्रिशिएट किए, बोले यार सेवा भाव है इसका, उसको भी याद रखे। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और जॉर्ज हैरिसन 1970 में प्रभुपाद को एक उनका प्रॉपर्टी था, भक्ति विलास मेजर जिसको आज कहते हैं लंदन में, वो गिफ्ट कर देते, वो दे देते प्रभुपाद को। प्रभुपाद कई सालों के बाद रोए उनके लिए और बोले कि ये उनके लिए है, जॉर्ज हैरिसन प्रभु के लिए है, ये कुछ तो एक गिफ्ट दे रहे थे उनके लिए। तो प्रभुपाद सबके योगदान को याद रखे, कभी भूले नहीं, कभी नहीं भूले, सबको याद रखे। प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स, कई सारे लोगों का फॉल डाउन भी हो गया था जो चले गए थे कुछ समय बाद। प्रभुपाद उनके लिए हमेशा वो करते थे, क्यों? क्योंकि उनको प्रभुपाद से सबसे ज्यादा मदद किसने किया, शुरुआत के लोगों ने। बाद में प्लेटफॉर्म बनने के बाद कोई भी आराम से कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में जो करते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूर शुरुआत में होती है, वो प्रभुपाद इसलिए उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल थे। यदि उनमें से कई लोग मेंटेन नहीं कर पाए, पर प्रभुपाद उनके प्रति हमेशा कृपालु रहे, हमेशा उनको फिर से स्वीकार करते थे। तो ये गुण भगवान में भी ऐसा ही है। इसलिए आप छोटा सा सेवा करोगे ना, भगवान उसके लिए इतने ग्रेटफुल आते हैं, यार मैंने सेवा किया, मेरा सेवा किया ना, अब इसको मैं बचाऊंगा, कैसे तो बचाना है। और उसके जीवन में कई बार भगवान भक्तों को भेजते हैं, कई बार सत्संग में भेजते हैं, इस तरह से गीता आता है या कोई लेक्चर आता है, कुछ ना कुछ इस तरह से उसको करेक्शन के थ्रू बुलाते हैं, क्योंकि सेवा किया ना, उसका फल देंगे। तो इसलिए भगवान का सेवा मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सेवा ही धन है। रियल धन क्या है? सेवा, भगवत सेवा। और उसमें भी विशेष रूप से भी कलयुग में सबसे बढ़िया सेवा क्या है? भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये नाम जप में समस्या क्या आती है? तो हमारा जो वो था पहला तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम यानी तत्व में गड़बड़। हमारी आइडेंटिटी है दास की, हम भूल के बॉस समझते हैं और उस कारण से भक्ति से दूर होते हैं। दूसरा असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, हमारी भोग की इच्छा, ये करना है वो करना है वो करना है। अब हर दिन भगवान के पास जाते हैं, नई नई इच्छा होती है, भगवान मेरे को ये चाहिए,
भगवान बोले ठीक है व्यवस्था करो। अगले दिन आके नई इच्छा करता है तो बोले तेरे को पुरानी नहीं चाहिए, मतलब ठीक है नई की व्यवस्था करता हूँ। फिर अगले दिन आके फिर नई व्यवस्था, ऐसे करके रोज बदलता। तो भगवान बोले यार तो कौन सी तो इसको इतनी इच्छा कर दी आज तक इसने, एक इच्छा पे भी नहीं रहता है बोले, इतना वो है। तो बोले एक इच्छा करता है उसके लायक बनाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी इच्छा कर देता है, दूसरी इच्छा के लायक बनने की कोशिश करता है, तीसरी इच्छा कर देता है, ऐसे बदलता जाता है। ये असत तृष्णा, अलग अलग इच्छाओं के पीछे इच्छा शक्ति है, उसके पीछे जाते हैं लोग, उससे भी भक्ति में रुचि नहीं आता है। तीसरा हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बल, ये दो तरह का होता है। एक तो ऐसी वस्तुओं से आसक्ति जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो भगवान से संबंधित नहीं, जिसका कोई भगवान से संबंध नहीं है वो। दूसरा दूसरों में दोष देखना, या फिर बेईमानी करना, या फिर यश वगैरह की इच्छा करना कि हमको यश मिले, नाम हो। और इसके अलावा चौथा वो है अपराध। तो अपराध कितने तरह के हैं? 10 तरह के नाम अपराध हैं, वो भी चर्चा नहीं करेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा। नहीं तो और अगर कोई व्यक्ति ठीक से जप नहीं करता तो इसके 5 इफेक्ट आते हैं जो गलत होते हैं। क्या है वो? पहला है धूर्तता, धूर्त बन जाता है, मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से नहीं करता है वो काम। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा का मतलब क्या है? किसको? जिसकी सेवा कर रहे हो उसको। अरे सेवा का मतलब क्या? बोले हम पिताजी को सेवा करते हैं, पिताजी बोले बेटा जरा थोड़ा पानी लाना, तो आप जाके कहे दूध, पर पिताजी पानी मत पियो, दूध पियो, दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, दूध पियो। बोले यार मंगाया क्या, दे क्या रहा है, इसको सेवा कहते क्या? सेवा मन ढंग से नहीं होती, मन से जो कर जाती है वो इंद्रिय तृप्ति होती। क्या होती है? तो वो सेवा, अब हम बोलते हैं सेवा है क्या वो? इंद्रिय तृप्ति है। ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हमको जानना चाहिए हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। क्योंकि दिखता सेवा है लेकिन कर्म इंद्रिय तृप्ति रहे, तो इसलिए बहुत जरूरी है वो समझना, ये सेवा है कि इंद्रिय तृप्ति है। तो सेवा कब होगी? जब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगी, हाँ, न कि हमको कुछ मिले उसकी प्राप्ति के लिए। नहीं तो कई बार भक्ति करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति से क्या मिलता है? पैसा मिलता है, हाँ, और भक्ति करने से अच्छा पार्टनर मिलता है, हाँ, भक्ति करने से कष्ट चले जाते हैं, ये सब इच्छाओं से करते हैं। जब उसको कहते हैं, ये परिणाम क्यों आते हैं? सही जब ना करने से। दूसरा अविश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास कम होता है, श्रद्धा कम होता है। तीसरा ऐसी चीजों से आसक्ति आता है जो भक्ति में श्रद्धा कम करते हैं, खत्म करते हैं। चौथा भक्ति के सिद्धांतों को ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं, आधे कुछ ऊपर नीचे करते हैं। और पांचवा हम अहंकार करते हैं हमारी प्रोग्रेस पर भक्ति में। बोले देखो पहले मेरे को गीता नहीं आती थी, अभी गीता आ गई, कितना प्रोग्रेस कर लिया मैं, और ये देखो इसको गीता पढ़ना ही नहीं आती अभी। ये अहंकार, भक्ति में ऐसा अहंकार भी खतरनाक है। भक्ति का मतलब क्या है? क्या होना? वो तीसरा श्लोक है, क्या है? ऋणारूपी सुनिश्चय तरुरूपी सहिष्णुना अमान्य मान्य देना कीर्तनीय सदा, तब जाके कीर्तन कर सकता है कोई, जब ये भाव आएगा। पर ये जो भाव है ये कब का भाव है? ये है निष्ठा। अरे भैया अब अपन अनर्थ निवृत्ति से ही ऊपर नहीं गए, अभी अनर्थ निवृत्ति पे ही पड़े, निष्ठा कहाँ गई? बोल के ये भाव आएगा? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। यहां पर रोल आता है हमारा मन का। आप आज कुछ सुने, बोले कि मन से क्या करना है? देखो मन क्या करता है, या तो आगे का सोचता है तो पीछे का। प्रेजेंट में जब करते ना, जब तब भी यही करता है, हरे कृष्णा कल ये होगा, ओह हरे राम कल को ये करना है, ओह हो गया, जपा हो गया, भाई माला कब खत्म हो गई पता नहीं चला। तो मन क्या करता है? या तो फ्यूचर या तो पास्ट। उस समय हमको बार बार मन को बोलना है, क्या करना है? प्रेजेंट। अभी क्या करना है? ये मंत्र सुनना है। क्या करना है? अभी मन किसी चीज है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दोगे तो स्वीकार नहीं करता है। आप बोलोगे कितना माला करना है? 16 माला, बोलेगा हरे कृष्णा।
तो क्या करने का, 16 माला मत बोलो, उसको क्या बोलो, एक माला भी मत बोलना, नहीं तो एक माला कौन करेगा, बोले ध्यान सुनना, बोले मैं तो नहीं करूंगा। तो क्या बोले, एक मंत्र अभी जो चल रहा है उसको। अरे किसका माइंड इतना ही खतरनाक है कि एक मंत्र भी नहीं सुनता, तो उसको बोले एक अक्षर सुन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक अक्षर सुन। और उसको ये हमको याद दिलाना पड़ेगा प्रेजेंट में जब हो सकता। देखो पास्ट में जो जब अच्छा नहीं हुआ उसका कुछ कर सकते हैं, पास्ट में जो हो गया उसका कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हुआ, फेल हो गए यार, अब क्या कर सकते हैं, अपराध हो गया, नियम तोड़ गया, कुछ कर सकते हैं, क्या जाके बदल सकते क्या? तो क्या मतलब, उसको सोच के विचार करके कुछ कर नहीं सकते आप। फ्यूचर में अच्छा जब करेंगे क्या पता, फ्यूचर में ये कर लेंगे क्या पता भाई होगा कि नहीं होगा। नहीं तो पास्ट को कुछ कर सकते ना, फ्यूचर का भी आप कुछ जानते नहीं होगा क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्यों परेशान होना है, अभी जो चल रहा है उसको करना है। और वो क्या है, ये मंत्र, इसलिए इस मंत्र को ध्यान देना है। तो इसलिए एक मंत्र को ध्यान लगाओ, फिर अगला मंत्र आएगा तो अब ये मंत्र, पहले का पता नहीं सुना, ये वाला सुनना है। फिर क्योंकि आपको पता है हरिदास ठाकुर के पास जब चिंतामणि आई थी, हरिदास ठाकुर के पास जब वो वैश्य आई थी, क्या नाम था, नाम याद नहीं, तो जब वो आई थी तो क्या किए थे हरिदास ठाकुर, क्या बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब कर रहा हूँ, ये पूरा होगा उसके बाद आपको समय दूंगा। वो बैठ गई, वो जब भी खत्म नहीं हुआ इनका, सुबह उड़े बोले अब मैं जा रही हूँ। फिर रात को फिर क्या बोलती है, आपने कल ऐसा बोला था, आज नहीं चलेगा ऐसा, तो बोले आज तो मेरी माला कम बची है, आज ये माला हो गई, उसके बाद बोले ठीक है, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन तो 2 दिन में सुनने में तो उसका शुद्धिकरण इतना हो गया, बोले आगे बोलती कि इन्होंने भेजा था इस कारण से, बोले मैं जानता हूं, मैं तो आपके लिए रुका था, आपका उद्धार हो बोल के। और फिर बोले अब आप यहाँ पर रहो, आप भजन करो, उनको दीक्षा दे दिए और चले गए। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, वो है नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। तो भक्ति अच्छा, अब इससे परिणाम क्या होगा, ये क्या करेगी, अगर आपने भक्ति करी तो कभी खत्म नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चुरा नहीं सकता, इस दुनिया में कुछ भी रहो, हो सकता है कोई चुराए, वैसे दूसरों की नजर ज्यादा होती है, तो हो सकता है वो ले जाए, कुछ करे, कुछ हो सकता है इधर उधर, लेकिन भक्ति कोई नहीं ले सकता आपकी, कोई नहीं ले सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता आपके अलावा। अगर अपराध करोगे तो खत्म भी नहीं होगी, सीज हो जाएगा कौन, फिर जब तक वो निवारण नहीं करेंगे तब तक सीज रहेगा। तो लेकिन बोल क्या रहे, नेहा विक्रम आश्वस्ति प्रतिभायन विदिते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। क्या करेगा, त्रायते महतो भयात्, क्या करेगा, त्रायते महतो भयात्, सबसे महान भय से रक्षा करेगा। सबसे बड़ा भय किस चीज का है, किस चीज का, मृत्यु के बाद भी तो है, मृत्यु तो मरना तो है ही, उसके बाद नरक में जाएंगे कि इंसान का शरीर मिलेगा कि नहीं, कैसा शरीर मिलेगा, क्या होगा, ये सब चिंता है आपकी, इस महान भय से बचा लेगी। भाई तुम अगर भक्ति करोगे ये तो गारंटी है तुम नरक नहीं जाने वाले, अगर तुम भक्ति करोगे ये गारंटी है कि फिर से जन्म मिलेगा, और कैसा जन्म मिलेगा, कहाँ जन्म मिलेगा, ये 2 घर में जन्म मिलेगा, या तो ब्राह्मण के घर में जहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड हाई है, या फिर दूसरा पैसे वाले घर में जहां आपको फैसिलिटी रहेगा, तंगी नहीं रहेगा, बोल के आप भक्ति कर सको। ये 2 जगह बढ़िया आपको जन्म मिलेगा। तो ये जो 2 घरों में जिनका जन्म होता है, भाई हम सबका घर ऐसे घर में है, सबको बढ़िया है, ये तो ब्राह्मण फैमिली होगा, ये तो धन पैसे वाला है घर में, तो क्यों मिल रहा है, क्यों मिला है, और सत्संग में बैठे हो तो क्यों मिला है, क्योंकि पहले भक्ति किया है, तो फिर से भक्ति करने का अवसर मिला है। पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फिर वही शंकराचार्य का श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माता के गर्भ में आओ, फिर से कष्ट लाओ, फिर आएंगे लोग, ए बच्चे बच्चे, फिर 1-2 चिपकाएंगे, पहले प्रेम करेंगे फिर चिपकाएंगे, फिर संसार का झंझट पानी, फिर कोई आएगा फिर परेशान करेगा,
ये सब आ जाएगा मेरे से। फिर भक्ति मिलेगा कि नहीं? भक्ति करने का सुविधा मिला, पर आपको फिर भी करना तो पड़ेगा भक्ति। तो भाई कल को भी करना है, आज को भी करना है, तो अभी क्यों ना करें? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जब कल करना ही है तो आज से क्यों नहीं शुरुआत करें? आज से क्यों ना करें? जब करना ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। और यह गारंटी भी देना, ये रास्ते पर आप कुछ भी करोगे तो वो हमेशा रहेगा। तो हमेशा रख चाहिए ना, हमको हमारा एम्पायर हमेशा रखना है, पर ये संसार में तो संभव नहीं है। पर भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में है, इसलिए बोलते ना, अगर कोई भगवान का मंदिर इस धराधाम पे बनाता, भगवान उसके लिए वैकुंठ में मंदिर बनाते हैं। बोले मैं हूँ, तेरे लिए घर बनाऊं, चिंता मत, तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बना के पहले ही रखा हूं। पर हम विश्वास नहीं करते इतना। क्यों? इतना विश्वास नहीं होता, इतना श्रद्धा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा संग वैसा नहीं है। अश्रद्धा आती है हमारे को, अश्रद्धा, श्रद्धा में कमी आती है। श्रद्धा कैसे बढ़ती है? श्रद्धा जिनसे सुनते हैं और जिनके बारे में सुनते हैं उनके प्रति श्रद्धा आती है। जिनसे सुनते हैं उनके प्रति आएगी, और जिनके बारे में सुनते हैं उनके प्रति आएगी। तो भगवान और भगवान के भक्त जब इनके बारे में सुनते हैं या इनसे सुनते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा आती है। और वो श्रद्धा से क्या होता है, उनके अगर उनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा आती है, उनका संग करते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। उनके अंदर क्या है? भक्ति, वाह, ऐसे आती है। हर चीज ऊपर से नीचे आती है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। हाँ, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो ऊपर से किससे आएगी? जिनके पास भक्ति होगी उनसे भक्ति आएगी, है कि नहीं? इसलिए ये तरीका, इसलिए क्या करने का, अपने को भक्तों से संग करने का। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? भक्ति आएगी। तो त्रायते महतो भया, सबसे महान भय से रक्षा करेगा। भाई क्या होगा आगे? अभी तो ये है, क्या होगा? अभी तो ठीक है, आगे क्या होगा? भगवान बोले चिंता मत करो, जहां एंड किया वहीं से शुरू करवाऊंगा। अगर 50% भक्ति किया तो अगली बार 0 से शुरू नहीं करना है। कहां शुरू करना है? 50 से शुरू, 51 से शुरू होगा। हाँ, सेफ रहेगा। कोई बैंक गारंटी दे सकता है? कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है? भाई नहीं। अरे कितना समय रहेगा, अपन ही चले जाएंगे, क्या पता। बोले फिर किसका भाई, तुम्हारा नॉमिनी, उसको मिल जाएगा। तो भगवान यहाँ पर बहुत आशा दे रहे हैं कि भक्ति करेंगे तो क्या होगा। तो डरने का जरूरत ही नहीं है, बस करो। अल्प भी करोगे तो भी रहेगा। तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? तो इतना उत्साह भगवान दे रहे हैं, तो अब तो करें कम से कम। भगवान बोल रहे हैं इधर गीता में, तो अब तो करें। आप में से कौन डेली जपा करते हैं, डेली हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग कर रहे हैं? तो बाकी लोग नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करते हैं? बताओ, इतना भगवान आश्वासन दे रहे फिर भी नहीं कर रहे। और कौन दे रहा है आश्वासन? बताओ मेरे को, कहां लिखा है? कोई दे रहा है क्या? इधर भगवान पूरा दे रहे हैं, लिख के दे दिए कि तुम करो तो सही। हाँ, रोज एक माला करने का कम से कम। पर वही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ 1 साल 2 साल 3 साल, फिर वहां पर लिखे यही हंसता ही है यार, ये चलता फिरता कुछ रहा है, टेंशन होती है, फिर एक ही काम करता है। भगवान बोले एक ही माला करता है, आगे नहीं बढ़ता है आगे। तो शुरू तो करें, लेकिन आगे कब बढ़ेंगे? जब शुरू हो। शुरू ही नहीं की तो आगे कहां से बढ़ेंगे? तो भी हम लोग एक माला चैंटिंग करते हैं सब लोग, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये एक माला रोज करना है। तो उसके लिए दृढ़ता चाहिए, रोज करना है। एक दिन तो कोई भी कर लेगा, है ना। सत्संग में आएंगे तो देखो, सत्संग में माला हो जाता है, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग में होता है, तो भी सब लोग एक माला